यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार हम सब यहाँ पे इस रीति से जुड़े हैं, इसलिए प्रभु को भी धन्यवाद हम लोग अर्पण करते हैं। और आज इस बाइबल स्टडी में आज फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिसका नाम है हेवन, स्वर्ग, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग, हेवन। क्या होता है हेवन? कहानियां बहुत सारी हमने सुनी है हेवन के बारे में, कि हेवन बहुत से लोग, सिर्फ मसीह लोग ही नहीं, एक नॉर्मली सबके, मानव जाति के सबके जहन में एक है कि कुछ तो एक अलग दुनिया है, जिसको बहुत से लोग अलग दुनिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अदर वर्ल्ड। एक कुछ तो ये दुनिया को छोड़कर कुछ और एक दुनिया है, जिसको कई तरीके के नाम दिए गए हैं और हम लोग उसे बोलते हैं हेवन, अदर वर्ल्ड। कोई अगर चला जाता है तो हम उसको सांत्वना देते हैं कि यहाँ के तकलीफों से चला गया है, कहीं अच्छी जगह पे होगा, तो अच्छी जगह, अ बेटर प्लेस, उसको नाम दिया गया है अ बेटर प्लेस। एक दूसरी दुनिया, एक अच्छी जगह, अ बेटर प्लेस, इससे भी अच्छी जगह। और बहुत से लोग सिर्फ एथिस्ट को छोड़ के, जो नास्तिक होते हैं उनको छोड़ के, चाहे किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, सभी लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद इंसान या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा। तो उसमें से स्वर्ग है अ प्लेस आफ्टर डेथ, कि इंसान की कहानी सिर्फ मौत तक नहीं है, मौत के बाद भी एक जगह है, तो उसको बोला गया है अ प्लेस आफ्टर डेथ। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं। हेवन को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कोई बोलता है कि एक दूसरी दुनिया है, कोई बोलता है एक अच्छी जगह, इससे बेहतरीन जगह, अ बेटर प्लेस। कोई बोलता है अ प्लेस आफ्टर डेथ, मरने के बाद आप लोग कहां पे जाओगे? तो एक ऐसी जगह है जहां पे हम सब वहां पे जाएंगे, अ प्लेस आफ्टर डेथ। अब इसके बारे में और एक चीज बोलूं तो बहुत से लोग इसके बारे में बहुत कुछ, सबके मन में एक भावना है, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, अगर हम लोग बात करें, सारी सृष्टि, मतलब सारे मानव जाति की हम लोग बात करें, तो सबको पता है कि कुछ तो एक ऐसी जगह है जहां पे मौत नहीं है, जहां पे मौत नहीं है, जहां पे इंसान को मुक्ति मिलती है, जहां पे वो खुश रहता है, जहां पे वो शांति में रहता है। ये कैसे पता चला इंसान को? कोई गया है क्या वहां पे? नहीं गया। लेकिन बाइबल हमको इसका रीजन देता है कि जो मसीह में है, जो मसीह में नहीं है, सबके मन में परमेश्वर ने डाला है कि एक इटर्निटी है। क्या है? एक इटर्निटी है, अनंत काल है, इटर्निटी, एक इटर्निटी है। बाइबल भी बोलता है, निकालिए ना, एक्लेसियास्टिस सबोपदेशक 3 अध्याय, उसका 11वां वचन। हिंदी में पढ़ेंगे इसको। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पे, माइक देना वहां पे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पे, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि सब अपने अपने समय पे वे सुंदर होते हैं, वे सुंदर होते गए। He has made everything beautiful in its time. ऐसे सोलोमन द किंग, द महाराजा सोलोमन जो ज्ञानी था, वो अपने किताब में लिख रहा है कि सब कुछ, एक्चुअली 3 अध्याय लोग पढ़ेंगे, सबका एक समय होता है। ये हमने टाइम के वीडियो में देखा था, सोने का समय, उठने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, सबका समय होता है। और बोलते बोलते यहाँ पे आया कि उसने अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया। सुंदर बनाने के बाद आगे
फिर उसने मनुष्यों के मन में, सिर्फ क्रिश्चियन के मन में नहीं, सिर्फ मुस्लिम के मन में नहीं, सिर्फ हिंदू के मन में नहीं, हर एक मानव जाति के मन में क्या रखा? अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। अनंत काल का, इटर्निटी का नॉलेज उत्पन्न किया। मतलब हर एक को एक आभास है, हर एक को इसका ज्ञान है, एक नॉलेज है, इटर्निटी है करके सब मानते हैं। देखा किसी ने नहीं है, परमेश्वर ने सबके मन में रखा है ये चीज कि ये इटर्निटी है। द नॉलेज ऑफ इटर्निटी गॉड हैज पुट इन द मैनकाइंड्स हार्ट। परमेश्वर ने इंसान के मन में ये इटर्निटी का ज्ञान रखा है। इसलिए लोग बोलते हैं कि एक दूसरी दुनिया है, एक बेहतरीन दुनिया है, मरने के बाद भी एक ऐसी दुनिया है। तो लोगों का विश्वास है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन है। तो इसके बारे में पढ़ना क्यों है? आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर आज के सेशन में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रीजन, क्यों पढ़ना है हेवन के बारे में? रीजन टू स्टडी अबाउट हेवन। इस हेवन के बारे में क्यों पढ़ना है? इस हेवन के बारे में क्यों पढ़ना है? पहला सवाल, क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? हमारा ये बाइबल स्टडी है, तो बाइबल ही हमको आज्ञा देता है कि इसके बारे में पढ़ो। फर्स्ट रीजन बाइबल कमांड्स टू डू दैट। पहला रीजन क्या है? बाइबल बताता है कि तुम इसके बारे में पढ़ो। बाइबल कमांड्स कि इसके बारे में पढ़ो, टू डू दैट। बाइबल कमांड्स टू डू दैट। देखिए ना, निकालेंगे कोलोसियंस तीसरा अध्याय उसका 1 और दूसरा वचन। कोलोसी की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका 1 और 2 वचन। ठीक है, सब लोग इंग्लिश में पढ़ते रहिए और हिंदी में हम सब मिलके देखेंगे। हाँ, सो जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इंग्लिश में क्या लिखा है इसी चीज को? इफ देन यू वर रेज्ड विथ क्राइस्ट सीक दोज थिंग्स विच आर अबाव। ऊपर वाली चीजों के ऊपर ध्यान दो, नीचे वाली नहीं। हम लोग पैदा होते हैं, नजदीक में देखते हैं कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा जॉब अच्छा है, कौन सी चीजें अच्छी है, कौन से कपड़े अच्छे हैं। अर्थली थिंग्स के ऊपर ज्यादा हमारा नजर रहता है। लेकिन अब हम मसीह में आए हैं और पौलुस भी यही बोल रहा है कि आप अगर मसीह में जी लाए गए हो, इफ यू हैव बीन रेज्ड विथ क्राइस्ट देन सीक दोज थिंग्स व्हिच आर अबव। ऊपर की चीजों के ऊपर ध्यान दो, नीचे की नहीं। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, नीचे नहीं। ऊपर देखना है तो सीक अबाउट थिंग्स। और ऊपर क्या है? हेवन। ऊपर क्या है? हेवन। तो बाइबल बता रहा है हमको कि क्यों हमको पढ़ना है। हम लोग अगर मसीह में है तो हेवन के बारे में स्टडी करो। अगर हम लोग मसीह में है तो हेवन के बारे में स्टडी करो। हाँ, आगे पढ़ेंगे उसी चीज को। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीहा वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। ऊपर क्या देखना है हमको? जहां पे मेरा मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर में बैठा है। इसीलिए आगे, पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबाव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। नीचे अपना समझ को मत समझो, ऊपर की समझ के ऊपर ध्यान दो। ऊपर की चीजों के ऊपर समझ, अंडरस्टैंडिंग को और रिवील करो और रेवलेशन से आगे बढ़ो। नीचे को सब, नीचे की वस्तुओं के ऊपर अपना ध्यान मत रखो। ऊपर जो नहीं दिखती है उनको समझने की कोशिश करो। सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबाव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर, अर्थ में जो चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो, स्वर्ग में जो चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान दो। तो बाइबल बताता है क्यों हमको पढ़ना है हेवन के बारे में। बाइबल कमांड्स टू डू दैट कि नीचे मत देखो, ऊपर देखो। नीचे की खोज में मत रहो,
ऊपर की खोज में रहो। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो बोलता है कि आप खाओगे क्या, पियोगे क्या, पहनोगे, इन बातों के पीछे मत पड़ो, स्वर्गराज की खोज करो, ऊपर की खोज करो, ये सब बातें ऑटोमेटिकली आपको मिलती जाएगी। मत्ती 6 उसका 33, मत्ती 6 उसका 33, मत्ती 6। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले तुम उसके राज्य की, ऊपर क्या है, उसका राज्य, किंगडम ऑफ हेवन, उसके राज्य की और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो सब अर्थली थिंग्स आपको मिल जाएगी। पौलुस भी वही बोल रहा है, सीक, सेट योर माइंड्स ऑन अबाउट थिंग्स एंड नॉट ऑन अर्थली थिंग्स। तो पहला रीजन टू स्टडी अबाउट हेवन, क्यों हमको पढ़ना है हेवन, बाइबल बता रहा है कि पढ़ो, ऊपर की चीजों के ऊपर ध्यान दो, नीचे की चीजों के ऊपर नहीं, बाइबल बता रहा है। दूसरा रीजन इसका यह है, अगर हम लोग बाइबल को स्टडी करेंगे ना, उसमें एक टर्म है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रपोर्शन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉ ऑफ प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ प्रपोर्शन। क्या होता है ये लॉ ऑफ प्रपोर्शन, कि कौन सी चीजें कितनी बार लिखी गई है। समझ में आ रहा है, कौन सी चीजें बाइबल में कितनी बार लिखी गई है, लॉ ऑफ प्रपोर्शन, लॉ ऑफ प्रपोर्शन। हेल अगर वर्ड टाइप करेंगे ना बाइबल में तो बहुत कम क्वांटिटी में दिखेगा, लेकिन हेवन करके टाइप करेंगे ना बाइबल में तो वो 500 बार दिखेगा, 500 टाइम्स ये वर्ड हेवन रिपीट हुआ है एंटायर बाइबल में। तो जो वर्ड इतनी बार रिपीट हुआ है तो उसके बारे में स्टडी करना इट्स कंपल्शन, इट्स कंपल्शन, इट्स कंपल्शन, इट्स कंपल्शन। ये जरूरी है। सो पहला हमने रीजन देखा कि बाइबल कमांड्स अस टू डू दैट। पौलुस बोल रहा है ऊपर की चीजों के ऊपर ध्यान दो, नीचे की नहीं। ऊपर जहां पे मेरा मसीहा स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के दाहिनी ओर पे बैठा है उसकी तरफ ध्यान दो, नीचे की तरफ नहीं। अर्थली थिंग्स के ऊपर नहीं, लेकिन अपना ध्यान ऊपर की चीजों के ऊपर लगाओ। मत्ती 6 का 33 यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसके ऊपर ध्यान मत दो, स्वर्ग राज्य की तरफ ध्यान दो, धार्मिकता की तरफ ध्यान दो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिलती जाएगी। सो बाइबल कमांड्स टू डू दैट, ऊपर की चीजों के ऊपर ध्यान दो। और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन बाइबल में देखा जाए तो बाइबल में हेवन के बारे में 500 बार लिखा गया है, 500 टाइम्स, 500 टाइम्स। तो इसके बारे में स्टडी करना बहुत ही कंपल्शन हो गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों हमको पढ़ना है, रीजन टू स्टडी अबाउट हेवन, क्योंकि हमें बाइबल बोलता है पढ़ने के लिए। और दूसरा, बाइबल में 500 बार इस हेवन के बारे में लिखा गया है, इसलिए हमको इसको पढ़ना है, राइट। अब पढ़ना है तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए, हेवन को हिब्रू में हेवन को हिब्रू में क्या बोलते हैं, शमाईम। क्या बोलेंगे, शमाईम। शमाईम का मतलब होता है हाइट्स। शमाईम ये एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। प्लूरल शमाईम, एलोहीम एक से ज्यादा, एलोहीम, शमाईम, हाइट्स। तो ये हेवन नहीं है, ये एक्चुअली हेवेंस है, ठीक है। हाइट्स, शमाईम, ऊपर ऐसे जाते जाएंगे। देयर आर सम लेयर्स। शमाईम ये एक हिब्रू वर्ड है, जहां पे हमको ये इंग्लिश वर्ड मिला हेवन। तो स्वर्ग को हिब्रू में बोलते हैं शमाईम, हाइट्स, इट्स अ प्लूरल फॉर्म। अब दूसरा सवाल, चलिए। दूसरा सवाल, क्या हेवन
क्या स्वर्ग, क्या शमाई इज अ रियल प्लेस? क्या ये वाकई में है? क्या ये सिर्फ इंसान का थॉट्स है, इमेजिनेशन है, कि काल्पनिक है, कि बस एक इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है, यार इससे अच्छा होता तो और अच्छा होता, यहां पे तो नहीं मिलेगा, शायद कोई और जगह है जहां पे सब कुछ अच्छा हो। तो ये क्या थॉट्स है? तो उसके जवाब के ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इज हेवन अ रियल प्लेस? Is heaven a real place? Is heaven a real place? पता नहीं किसने देखा है, कौन जाके आया था बात। अगर कोई बताएगा तो भी आप उसका कैसे मानोगे? उससे सीधे सीधे लोग पूछते हैं आप गए थे क्या? मैं बोलूंगा न्यूयॉर्क बहुत अच्छा जगह है। दूसरा सवाल सामने से यही बोलेंगे आप गए थे, यही पूछेंगे। तो इज हेवन अ रियल प्लेस? आंसर इज यस। अब जो आंसर यस बोल रहा है उसको दूसरा सवाल आएगा, भाई आप गए थे क्या? तो जवाब वही दे सकता है जो जाके आया है। और जाके कौन आया है? यूहन्ना 3 अध्याय 13 वचन। यूहन्ना 3 अध्याय 13 वचन। जॉन 3:30। जॉन 3। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, और कोई स्वर्ग पर गया ही नहीं। और कोई स्वर्ग पे गए थे क्या? मैं भी नहीं गया, आप गए हो, आप भी नहीं गए हो, कोई स्वर्ग पे गया ही नहीं। तो केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, सिर्फ वो एकमात्र ही है जो स्वर्ग पे गया है, जो स्वर्ग से आया है। जो स्वर्ग से आया है वही हमको स्वर्ग की बातें बता सकता है। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। कोई भी स्वर्ग पे आज तक गया नहीं है, कोई भी हेवन में आज तक गया ही नहीं है, एक्सेप्ट वन हु केम फ्रॉम हेवन। स्वर्ग छोड़ इस धरती पे आए, यीशु ही वो नाम है। प्रभु ने ये लाइन मुझे दिया था, बहुत ही अद्भुत कार्य अपने नाम को वो करता है। स्वर्ग छोड़ उस धरती पे, इस धरती पे आए। स्वर्ग से कोई और उतरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। तो वही आपको स्वर्ग के बारे में बता सकते हैं कि ये स्वर्ग में ये है, स्वर्ग में वो है। स्वर्ग वाकई में है, मैं आया हूं वहां से। अगर स्वर्ग नहीं है तो वो वहां से आया नहीं है। अगर वो वहां से आया नहीं है तो वो यहाँ पे जिया नहीं है। अगर वो यहाँ पे जिया नहीं है तो उसने क्रूस उठाया नहीं है। तो उसने क्रूस पे अगर चढ़ा नहीं है तो वो मरा नहीं है। वो अगर वो मरा नहीं है तो वो दफनाया नहीं गया। वो दफनाया नहीं गया तो वो तीसरे दिन फिर जी नहीं उठा। वो तीसरे दिन जी नहीं उठा तो वो फिर से स्वर्ग में नहीं गया। और अगर वो स्वर्ग में नहीं गया तो वो फिर से आएगा नहीं। और वो आएगा नहीं तो हमारा यहाँ पे बैठना बेबुनियाद है। अगर यीशु मसीह आए हैं, वो जिए हैं, वो क्रूस पर उन्होंने अपने आप को दे दिया इस संसार के लिए। वो मर गए, वो दफनाए गए, वो फिर से जी उठे और वो बोल रहे कि मैं जा रहा हूं। और वो गए और वो बोलते बोलते गए कि मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा। कहां से आऊंगा? हेवन। कहां जा रहे थे? हेवन। कहां से पहले आए थे? हेवन। नो मैन ascended to heaven except the one who came from heaven। तो यही एकमात्र व्यक्ति है जो हमको स्वर्ग के बारे में बता सकते हैं, हेवन के बारे में बता सकते हैं। तो इज हेवन अ रियल प्लेस? द आंसर इज यस, हेवन इज रियल प्लेस। यही पे लिखता है फर्स्ट पॉइंट इसका, हेवन इज रियल। ये एक्चुअली बहुत से लोगों की समझ, मेरी भी समझ गलत तरीके में, क्योंकि हम अभी भी पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में शायद और रेवलेशन हमको समझ में आए, तब हमको समझ में आएगा कि यार जो पिछले वाला वीडियो बनाया था उसमें और अपडेट करना और चाहिए था। तो हेवन वाकई में एक रियल प्लेस है, एक फिजिकल प्लेस है।
बताऊंगा इसके बारे में। एक फिजिकल प्लेस है, ये आत्मिक प्लेस नहीं है, इट्स अ फिजिकल प्लेस। इट्स अ फिजिकल प्लेस जिसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जिसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जिसको ट्रेस किया जा सकता है। आप यहां से जीपीएस ऑन करते हो और आप सर्च करते हो फिनिक्स मॉल, आपको डायरेक्शन दिखाता है। सो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका, फिनिक्स मॉल का, आपको दिख जाता है। सेम वे हेवन भी एक रियल प्लेस है। रियल प्लेस मतलब एग्जिस्ट करता है वो वाकई में कहीं पे, तो और वो एग्जिस्ट करता है मतलब उसका एक लोकेशन भी है। हेवन इज रियल, फिजिकल, ज्योग्राफिकल लोकेशन। हेवन इज रियल, फिजिकल, ज्योग्राफिकल लोकेशन। उसी से पूछते हैं कि भाई बताइए, तो उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका पहला 2 वचन, जॉन द गॉस्पेल ऑफ जॉन 14th चैप्टर वर्स 1 and 2 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। स्थान है, आगे, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, तो मैं तुमसे कहता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आई एम गोइंग देयर टू प्रिपेयर अ प्लेस। प्लेस, प्लेस करके इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है, प्लेस। उसी प्लेस का ये ग्रीक वर्ड है टोपोस। उसी प्लेस का ये ग्रीक वर्ड है टोपोस। टोपोस, टोपोस मतलब क्या है? इट्स अ रियल ज्योग्राफिकल फिजिकल लोकेशन, प्लेस। टोपोस वाकई में वो एक रियल प्लेस है, एक ज्योग्राफिकल प्लेस है, मतलब जिसका लोकेशन है वाकई में। ये काल्पनिक नहीं है, ये आत्मिक भी नहीं है, रियल ज्योग्राफिकल फिजिकल प्लेस। टोपोस का मतलब ग्रीक में दिया गया है, इट्स अ रियल ज्योग्राफिकल फिजिकल लोकेशन। इट्स अ प्लेस, इट्स अ प्लेस, एक जगह है। मतलब ये टेबल रखने के लिए, सपोज कर लो सब जगह भर गया तो ये टेबल रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर जगह ही नहीं है, सर जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा भर गया है। और अगर जगह है तो ये इतना जगह लेता है। तो उसी तरीके से एक ऐसी सृष्टि है जहां पे एक जगह है, इट्स अ फिजिकल प्लेस, इट्स अ रियल प्लेस। ये टोपोस है। ये टोपोस वर्ड ग्रीक वर्ड है। ये आप लोग ये वर्ड को सुने हो क्या? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी वर्ड सुने हो, या फिर ये वर्ड सुने हो ज्योग्राफी में, टोपोमैप्स। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ कहां कहां पे, कितना गहरा है, कितना ऊंचा है। जैसे बोलते हैं कुर्ला, कुर्ला क्या है? निचला स्थान है, पानी भर जाता है यहाँ पे। कुर्ला में, धारावी में, परेल में लो लाइन एरिया है, निचला स्थान है। और अंबरनाथ, बदलापुर ऐसे ऊंचे स्थान है, माउंटेन्स ऊपर ऊपर जाता है, तो वहां पे पानी नहीं भरता। जैसे जैसे नीचे 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 आएंगे ना, तो पहला पानी पूरा फ्लो होते होते यहाँ पे भरना शुरू करता है, परेल में और नीचे जाता है, तो निचला स्थान है। तो ये टोपोग्राफी ये स्टडी करता है, अर्थ सरफेस किधर किधर ऊपर है, किधर नीचे है, किधर ऊपर है, किधर नीचे है। टोपो मैप्स, मैप्स अगर देखोगे ना टोपो मैप्स, तो आपको बताएगा ऐसे प्रॉपर, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे वैली है, यहाँ पे पानी है, तो ये सब दिखेगा।
टोपो मैप्स, वो मैप्स में दिखता है कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे वैली है, गहराई है, खाई है, कहाँ पे पानी है, मतलब और डेप्थ है। तो अर्थ सरफेस कहाँ पे ऊंचा है, महाराष्ट्र इज अ प्लेस, महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र इज अ प्लेस जहां पे माउंटेन्स आपको ज्यादा दिखेंगे, वैलीज आपको ज्यादा दिखेंगे। आप थोड़ा मुंबई से बाहर जाओ, आपको सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखेंगे। पहले गए खंडाला आया, फिर आगे गए लोनावला आया, फिर आगे गए शिरडी, जाते जाते आपको इतने सारे माउंटेन्स दिखेंगे कि बार बार बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता रहता है। पुणे की तरफ जाओगे तो मालशेज घाट आता है, ऊपर नीचे बार बार बस पहाड़ चढ़ता है उतरता है, पहाड़ चढ़ता है उतरता है। तो पहाड़ों के बीच में से रास्ते बनाए गए हैं। तो टोपोग्राफी, टोपो मैप्स, ये ग्रीक वर्ड है टोपोस, टोपोस से आया हुआ है, मतलब टोपोस, टोपोस मतलब प्लेस, इट्स अ रियल ज्योग्राफिकल फिजिकल प्लेस। यीशु मसीह बताने आया स्वर्ग से कि मैं जहां से आया हूं वो नकली प्लेस नहीं है, वो वाकई में एग्जिस्ट करता है, और वो उसी एग्जिस्टेंस से ही मैं आया हूं, और मैं ही आपको वो सब बातें बता सकता हूं क्योंकि मैं एक ही जो वहां से आया हूं। टोपोस, टोपोस, टोपोस इज अ रियल प्लेस, इज अ रियल प्लेस, इज अ रियल प्लेस। यहां पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, अगर नहीं है तो मैं जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाऊंगा। टोपोस, आई विल क्रिएट अ प्लेस, सरकोरे ये इसके लिए, साइड हटो ये इसके लिए, टोपोस आई विल मेक अप, आई विल प्रिपेयर अ प्लेस, अ ड्वेलिंग प्लेस, a dwelling place, dwelling place जहां पे हम रहने जा रहे हैं, जहां पे हम रहने जा रहे हैं, a dwelling place, ये है टोपोस। अब बात करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, अब्राहम की बात करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, उठ तेरे बीवी बच्चों को ले और चल। वो पूछता है कहां चलना है प्रभु? ऐसी जगह लेके जाऊंगा, प्लेस, ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां पे मिल्क एंड हनी का रिवर फ्लो होता हो। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि उठ, ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा, ऐसे प्लेस में लेके जाऊंगा जहां पर रिवर्स ऑफ मिल्क एंड हनी विल फ्लो। तो अब्राहम उठा, उसने देखा नहीं था वो जगह, बट सिर्फ उसने विश्वास किया। इसलिए इनको बोला गया है क्या? फादर ऑफ विश्वास का पिता, फादर ऑफ फेथ। लेकिन ये पर्सनैलिटी कुछ अलग ही था, ऐसे उनको इतना बड़ा टाइटल नहीं मिला है। आज के समय में भी बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास है, सेवक हैं जो अपने विश्वास को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं। तो उनसे भी ऊपर का लेवल, जस्ट इन्होंने बोला कि चल तेरे को इधर लेके जाता हूं, तो गया, तो हो गया इनका नाम फादर ऑफ फेथ। जितने भी विश्वासी उन सब का पिता बन के रह गया। ये पर्सनैलिटी कुछ अलग ही था। ये गया वहां पे, ये गया वहां पे, ये गया वहां पे। अब इनको वहां पे सब कुछ दिखा जो प्रभु ने बोला था, ये प्लेस जो मैं दिखाऊंगा, मैं आपको दूंगा, ये प्लेस, ये ऐसा प्लेस जहां पे मिल्क एंड हनी फ्लो होगा, उसी को नाम बाइबल में बोला गया है कनान। कनान है ना? तो वो गया कनान, उसका बेटा भी पैदा हुआ, उसका नाम था इसहाक, उसका भी बेटा पैदा हुआ याकूब। मतलब जनरेशन टू जनरेशन वहां पे रह रहे थे। सिर्फ इसीलिए उनका नाम फादर ऑफ फेथ नहीं था। फादर ऑफ फेथ, अभी देखो, अब्राहम, इसहाक एंड याकूब, मैं इंग्लिश में लिखता हूं जेकब, ठीक है? ये तीनों मतलब दादाजी, पिता
और बेटा, 3 जनरेशंस उसी स्थान में थे, उसी कनान में थे। लेकिन ये पागल कैसे थे पता वहां पे? ये लोग, अगर हमारे बाप दादा अगर इस कुर्ला में आए, तो अगर हमारे बच्चे पैदा हुए तो वो एल्डर्स को एक चिंता होती है, यार अब यहीं पे रहना है, तो फ्लैट्स लेना शुरू करते हैं, घर बांधना शुरू करते हैं। जो पहले पतरे का घर था वो सीमेंट का घर बनाते हैं, जो सीमेंट का घर था वो डबल माला बनाते हैं। तो एक परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस, एक परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस कि अब तो मैं भी यहाँ पे हूं, मेरा बेटा भी यहाँ पे है, उसका बेटा भी पैदा हो गया, उसकी भी शादी हो रही है, वो भी यहीं पे है, तो यहीं पे। और प्रभु ने भी तो बोला है कि यहीं पे रहो। लेकिन ये पागल लोग कैसे रहते थे? ये टेंट्स बना के रहते थे, ये टेंट्स बना के रहते थे। ये मिस्ट्री है, ये टेंट्स बना के रहते थे। प्रभु ने बोला है कि चल कनान, वो चला कनान, वो रहा कनान, पर उसका ध्यान नीचे मत देखो, ऊपर देखो। नीचे मत देखो, ऊपर देखो। ये अब्राहम न्यू टेस्टमेंट में जी रहा था। अब्राहम तभी लॉ नहीं था, मतलब उससे पहले न्यू टेस्टमेंट था। अब्राहम न्यू टेस्टमेंट में जी रहा था, और पौलुस बोलता है नीचे मत देखो, ऊपर देखो। हिब्रू, इब्रानी 11th चैप्टर, इसका 9 और 10। हिब्रू इंग्लिश में पढ़ते रहिएगा। 11वां अध्याय, इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 9 और 10। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, हाँ, जैसे पराये देश में परदेशी रहा हाँ, करते, हाँ, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे कि चल तुझे लेके जाऊंगा। हाँ, तंबुओं में वास किया। कैसे रहते थे? टेंट्स में रहते थे, टेंट्स में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो उस स्थिर नेम वाले नगर की बात जोड़ रहे थे। क्योंकि उनका विश्वास अर्थली थिंग्स पे नहीं था। उनको समझ में आ गया ये कुछ चक्कर अलग ही है, ये प्लेस प्रभु जो बोल रहा है, ये जस्ट एक टेस्टिंग ट्रायल है मेरे लिए। ऊपर मत, नीचे मत देखो, ऊपर देखो। नीचे मत देखो, ऊपर देखो। ये ड्वेलिंग प्लेस कुछ अलग ही है, क्योंकि विश्वास ही से वो उस देश की तरफ देख रहे थे, उस सिटी। यहां पे बोला गया, इंग्लिश में मस्त वर्ड यूज किया है, सिटी। पढ़िए, कंटिन्यू। क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट की बाट जो रहे थे, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जो फाउंडेशंस एंड मेकर कौन है? स्वयं परमेश्वर है। अब्राहम इज द फादर ऑफ फेथ। ऐसे बनाओ कि प्रभु ये ड्वेलिंग प्लेस नहीं चाहिए, प्रभु मुझे वो ड्वेलिंग प्लेस चाहिए, और मैं यहां पे ऐसे ही रहूंगा, मेरा बेटा भी ऐसे ही रहेगा, मेरा पोता भी ऐसे ही रहेगा। अपने लिए मकान कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए। नीचे मत देखो, ऊपर देखो। तब जाके ये टाइटल इनको मिला। यार इसको मैं कुछ और समझा था, ये कुछ और निकला। ये विश्वास का पिता है। उसी विश्वास के साथ उसने प्रतिज्ञा किए हुए स्थान में ऐसा रहता था जैसे मानो कोई स्ट्रेंजर रहता है, कोई फॉरेनर रहता है। अरे ये तेरा है, परमेश्वर बोल रहा है नहीं चाहिए, ऊपर देखो, नीचे मत देखो। अरे मैंने बोला है तू उठ और चल, जहां पे मैं तुझे लेके जाऊंगा। प्रभु तो आप यहां तक नहीं लेके जा सकते, आपका डेस्टिनेशन कुछ और ही है। आपका सिटी में मुझे जाना है। हेवन इज अ सिटी, अ रियल प्लेस, फिजिकल प्लेस। सिटी में क्या क्या होता है वो सब होगा वहां पे।
रियल प्लेस, फिजिकल प्लेस, ज्योग्राफिकल लोकेशन, विश्वास सहित वो उस नगर की बाट जोड़ते थे जिसका नींव, जो फाउंडेशन डालने वाला भी प्रभु है और बनाने वाला भी प्रभु है। इट्स अ रियल प्लेस। इन्होंने बता दिया अपने विश्वास से। यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि मैं आया वहां से। इट्स अ सिटी जो मेरे अब्बा ने बनाया है। इट्स अ सिटी, मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान है। इट्स अ सिटी, मेरे पिता ने बनाया हो, नींव भी उसने डाला है, बनाने वाला भी वही है। अगर नहीं है तो मैं जाके बोलूंगा कि प्रभु पिता, ये मेरे लहू से धुले हुए लोग हैं, इनके लिए स्थान तैयार कर। इट्स अ रियल फिजिकल ज्योग्राफिकल प्लेस, टोपोस। इस टोपोस के बारे में अब्राहम का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस टोपोस के बारे में वो अपने विश्वास को स्थिर कर रहा था। नहीं, इधर नहीं रुकना है, नहीं इधर बिल्कुल नहीं रुकना है, इधर रुकना ही नहीं है। उधर वो गए भी नहीं, वहां पे वो उधर ही मर गया, ये भी उधर ही मर गया, लेकिन उनका विश्वास देखिए। फिर भी ऊपर देखो, नीचे मत देखो, ऊपर देखो। हेवन, इट्स अ रियल एग्जिस्टिंग प्लेस। फेथ क्या है? इट्स द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स व्हिच इज नॉट सीन। अनदेखी बातों का प्रतिज्ञा है ये। इट्स अ प्रॉमिस, जो नहीं दिखती वो है, उस पर आशा रखे चलिए। हेवन। अगर आप हेवन के बारे में नहीं सीखोगे तो हमारा मसीह जिंदगी कुछ भी नहीं है। ऊपर देखो, नीचे मत देखो। हमारा आज का इधर गया कोलोसियंस, हमारा आज का फाउंडेशनल स्क्रिप्चर है कोलोसियन 3:1 और 2। नीचे मत देखो, ऊपर देखो। ऊपर आपको सिर्फ हेवन दिखेगा। आमेन। अभी बात करते हैं कितने हेवन है, उसके बारे में आते हैं। तो यहां तक होप की सब कुछ समझ में आ गया। हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिर हमने देखा कि हेवन के बारे में क्यों पढ़ना है। क्योंकि बाइबल बोलता है हमें पढ़ने के लिए। पौलुस बोलता है कि नीचे मत देखो, ऊपर देखो। और दूसरा, यीशु मसीह भी बोल रहे हैं कि उसकी ऊपर स्वर्गराज की खोज में लगे रहो कि ऊपर क्या क्या है। धार्मिकता की खोज में लगे रहो कि ऊपर क्या क्या है। तो सब बातें तुमको दी जाएगी। उसके बाद में लॉ ऑफ प्रपोर्शन हमने देखा कि 500 बार ये हेवन वर्ड रिपीट हुआ है। तो इसके बारे में पढ़ना कितना कंपल्शन हो जाता है। फिर हेवन का मतलब होता है हिब्रू में शमाइम, जिसका मतलब होता है हाइट। शमाइम एक प्लूरल वर्ड है, जैसे एलोहिम होता है वैसे शमाइम होता है। फिर हमने दूसरा सवाल देखा, इज हेवन अ रियल प्लेस? उसके बारे में हमने ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखा। क्लियर है यहाँ तक? यस। तो ये 2 सवालों के साथ हम लोग ये सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि कितने सारे हेवन हैं और उस हेवन तक कैसे पहुंचा जाए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं अब्बा, आपकी महिमा, आपकी मर्जी, आपकी कुव्वत को आपने दर्शाया, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं राजा। आपका बाइबल, आपका वचन बोलता है राजा कि ऊपर के बातों के ऊपर की चीजों के ऊपर अपना मन लगाए रखें, ऊपर की खोज कीजिए, परमेश्वर के राज्य की खोजी बनी। आपका वचन है राजा। सुंदर सा विश्वास हमारे अंदर दिया है राजा, जो विश्वास आपने पिता अब्राहम के मन में प्रभु जी आपने स्थापित किया राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं अब्बा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन बातों के लिए राजा, कि हम प्रभु जी इस दुनिया की वस्तुओं के ऊपर अपना मन ना लगाते हुए वो स्वर्गराज की बाट जोते रहे, जहां पे आपने हमारे लिए बेहतरीन बातों को आपने प्रभु जी आपने हमारे लिए सोच के रखा है, आपने हमारे लिए बना के रखा है राजा। महिमा आपको देते हैं, गौरव आपको देते हैं, आदर आपका करते हैं राजा। महिमा 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 आपको देते हुए राजा। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता
शीघ्र आने वाला नाजरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अब्बा, आमीन आमीन आमीन।